शांति। 28 मार्च 2002 इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष, व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। क्या है आज? कल था या आज है? क्या नया वर्ष कल था या आज है? कल था किसके लिए था? कल सुनी नहीं बाने। जी सिखों के लिए मना जो शिक्षाओं को धारण करने वाले हैं, थोड़ा सा लेट भी जगें तो चले, लेकिन जगें तो आज वही वाणी आ गई। उनसे भी ऊपर कौन, जिसका जगना पहले पहले जरूरी है। कहते हैं इस रस को कहां से ढूंढा? आज बंगालियों का भी नया वर्ष है, खुश हो रहे होंगे। कल था पंजाबियों का, आज है। सबसे पहला बंगाली कौन? बोलते हैं इस रात को कहां से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से। पहले तो वो मनाए ना। उसका चित्र तो भगवान ने ही बना दिया, छाप दिया। कहाँ छाप दिया? सोते हुए का सीढ़ी के चित्र में नीचे लेटा हुआ है महाराजा कुंभा। कौन है ये? साधारण है क्या? जब भी ये हिस्ट्री की बात आती है, खास राजपूतों के, अभी संग्राम सिंह ने तो संग्राम छेड़ रखा है। हिस्ट्री की जब भी बात आएगी तो जो ये 3-4 नाम है, कौन कौन से? सबसे पहला बप्पा रावल। उसके बाद कौन सा आता है? सांगा या कुंभा? चलो आगे भी चलेगा। संग्राम सिंह ने तो संग्राम ही चल रहा है, लेकिन फिर विशेष रूप से महाराजा कुंभा को याद किया जाता है, विशेष रूप से। तो अभी कहाँ है? क्या बोलते हैं बाबा, इस रथ को कहाँ से ढूंढा? तो बंगाली नव वर्ष भी है आज। कल पंजाबी नव वर्ष था। जगेंगे नहीं जगेंगे। तुम्हारे शुभ संकल्प की भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि हम जाके कोई नॉक करेंगे कि भैया उठो, बहुत समय हो चुका, अब मैदान में आने का समय है, अब आपको इस पिंड को जीतना है। कौन से पिंड को? अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं हैं तो क्या करेंगी? साधारण पुरुषार्थ करेंगी। हो सकता है साधारण पुरुषार्थ साक्षात्कार से तो क्या हुई है आज तक? मृत्यु ही मिली है। स्वप्न है, किसी का स्वप्न कभी साकार होता है देखते देखते? अभी तक जितने भी साक्षात्कार हुए, चाहे मन बुद्धि के हो, चाहे खुली आंखों बंद आंखों के, तब क्या हो गया? मृत्यु ही मिली, मुर्दाबादी हुए। कोई भी साक्षात्कार बताओ यज्ञ की हिस्ट्री का, जो अभी प्रैक्टिकल कहीं दूर दूर तक भी दिख रहा हो। दिख रहा है? दूर दूर तक नहीं, क्योंकि राजयोग माना प्रैक्टिकल। राजयोग क्या है? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल होता है शरीर के साथ। तो कितना बड़ा टाइटल है इनके, क्या है ये? विशेष आत्माएं बड़ी बड़ी टाइटल तो लिए, भले धारण किए, धारणा वैसी हुई ना हुई, ब्राह्मणों के संसार में चमके ना चमके, लेकिन टाइटल कितना बड़ा इनका। क्या बनते हैं ये? क्या क्या टाइटल देता भगवान इनको? ब्रह्मांड के मालिक। बाप रे बाप रे बाप रे बाप है। और दूसरा विश्व के मालिक। हद हो गई भाई। तुम ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हो तो विश्व के मालिक भी बनते हो। सोचो, अगर राजयोग ये तुम्हारी स्टेज नहीं है तो राजयोगी हो ही नहीं। हमको कैसे मालूम पड़े कि हमारे राजयोग का प्रैक्टिकल
जो भविष्य का लक्ष्य है वो क्या है, कहाँ से मिलेगा तुमको? कोई भी पढ़ाई होती है तो उसका लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य होता है नहीं होता? तो तुम्हारी भी जो पढ़ाई है, चाहे मुरली है चाहे अव्यक्तवाणी में है नहीं, तो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी, जो किसी को हजम ही नहीं होती। वो बड़ी बड़ी बातें ही तुमको आकर्षित करती हैं राजयोग के लिए। वो दो चार बड़ी बड़ी बातें सुनाओ। एक आध तो सुनाओ। ये तो बहुत छोटी सी, तो सभी बच्चा बुद्धि जितने भी है ना, लाखों ब्राह्मण नर से नारायण नारी से लक्ष्मी, ऐसे ही मर गए बेचारे बनते बनते। कोई प्रैक्टिकल सूक्ष्म, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल जो साइंटिफिक हो, थोड़ा सा, और ऐसे कोई शब्द जो जीव लप पाए राजयोग करने के लिए। उड़ते हुए पृथ्वी, ये थोड़ा सा ठीक लगता है। इसी को कहो कि हम जो निसंकल्प हो रहे हैं, जब इसकी पराकाष्ठा होती है तो ये बॉडी क्या हो जाती है? वेटलेस। तो हिस्ट्री में हुआ होगा ना ऐसा? अगर हिस्ट्री में हुआ तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अव्यक्तवाणी में आया। आगे चल के उड़ते हुए फरिश्तों को देखेंगे, ये सफेद वस्त्र कौन है, कहां से आए हैं? अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। और वो मैसेज देंगे कि तुम कहां राजयोग कर रहे हो। साइंटिस्ट जाते हैं तो उनको मैसेज मिलता है, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। क्यों नहीं हो सकता? वो किसने करके दिखाया ये हिस्ट्री में? आपको मालूम होगा। हिस्ट्री में कौन उड़ा? महेश योगी। हाँ, सोचो, जो हिस्ट्री में करके दिखाया, भले अल्पकाल के लिए था, तो क्यों नहीं? कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। ये और कुछ? हाँ, एक स्थान पे बैठे बैठे तुम सब देख लोगे, कहीं जाने आने की दरकार नहीं। सोचो, कुछ कंट्री के नाम भी लिए हैं उसमें, धरती के अंदर कहाँ का गर्भ में क्या क्या छुपा है, तुम एक स्थान पे बैठे बैठे देख लोगे। इसलिए अगर ये मुश्किल है तो मुश्किल होना भी चाहिए। अगर ये हमको बोला गया है मुरलियों में ये चीजें हैं, भविष्य की रूपरेखा, आज तक तो कोई ब्रह्मा कुमार ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। अगर हमारी बुद्धि में इतना बड़ा लक्ष्य बैठा है, साइंटिफिक रूप में बैठा है, तो कितनी मेहनत होगी। बिना मेहनत के वैसे ही मिल जाएगा फोकट में। शरीर ही छोड़ सकते हैं फोकट में, तो मिलता कुछ नहीं। शरीर तो छूट जाता है फोकट में, नहीं छूटता है? छूट जाता है, लेकिन मिलता नहीं है। और कितनी बड़ी बात है ये, आज तक किसने बताया? तुम अपने अनेक जन्म, जितने भी जन्म हैं तुम्हारे, पूरे 5000 वर्ष में उसका दीदार कर लेते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम देख लेते हो। क्यों मुश्किल है ये निसंकल्प होना? क्योंकि प्राप्ति बहुत बड़ी है। कोई मासी का घर है क्या? इसलिए सबकी हवा निकली। शरीर छोड़ना माना हवा निकलना, आगे पता नहीं लाखों की हवा निकलनी है। इतना आसान नहीं है। कोई भी पढ़ाई जब पढ़ते हैं तो उसका कुछ लक्ष्य होता है, और जितना ऊंच लक्ष्य होता है उतनी पढ़ाई कठिन होती है, सहज होती है। आईएएस बनना है मेरे को, आईपीएस बनना है मेरे को, अरे कंपटीशन है भैया, इंडिया लेवल पे कंपटीशन है, बन जाओ। वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन है। ये भगवान के दिए हुए टोटके हैं, मुरलियों में है, अव्यक्तवाणियों में है। आज तक नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान आया ही नहीं इस धरा पे। अरे किसने हिम्मत ही धारण नहीं की, उस रूप से अगर लिया ही नहीं तो क्या पढ़ाई पढ़ेंगे? जितना गहराई से तुम लक्ष्य अपनी बुद्धि में बिठाते हो ना, वैसी तुम्हारी रूपरेखा अपनी बनाते हो, उतनी ही मेहनत तुमको करनी पड़ती है। या तो इतना बड़ा लक्ष्य मत लो। किसने बोला? राजयोगी बना किसने बोला है? इसलिए राजयोग मतलब बहुत बड़ा चमत्कार, और चमत्कार को तो दुनिया सल्यूट करती है। राजयोग क्या है? बड़े से बड़ा चमत्कार है। निसंकल्प अवस्था बड़े से बड़ा चमत्कार। वो सब सिद्धियां तुम्हारे पास होती हैं जो संसार के लिए कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम विश्व के मालिक बनते हो। कौन से विश्व के मालिक? क्या बहुत बड़ा ये चारों तरफ कोई कुर्सी लेके इनके सर पे बैठ जाओगे क्या? जितने भी सिद्धि स्वरूप हैं संसार में, चाहे बड़े बड़े पोप हों, क्रिश्चियन धर्म के हों, इस्लाम धर्म के हों,
बौद्ध धर्म में तो फिर भी आज प्योरिटी है, प्योरिटी है तो उनके तो चमत्कार है नहीं है, लामाओं के ये और भी ढेर के ढेर है। और तुम्हारे यहाँ सिद्ध पुरुष होंगे नहीं होंगे? तो संन्यास धर्म में ये जितने भी नागा साधु हैं, जैन मुनि हैं, कोई साधारण है क्या? इन सबको जीतना, जो तुम्हारे पास हो किसी के पास ना हो, वो नहीं, बागेश्वर धाम जैसे नहीं, कोई सोल गाइड करती जाती है, चमत्कार दिखा रहे, कोई वैल्यू नहीं उसकी। इसे कहते हैं साइंटिफिक, तुम्हारी मुट्ठी में हो। ऐसे नहीं कोई सोल तुमको गाइड करे, तुम चमत्कार दिखाओ तो भगवान बन के बैठ जाओ, ये नहीं। ये है राजयोग। इसलिए अगर कठिनाई हो रही तो लक्ष्य तुम्हारा बहुत बड़ा है। अगर तुमको मुश्किल लग रहा है, असंभव लग रहा है, तो तुम भी तो असंभव को संभव करने की कोशिश कर रहे हो ना, सोचो आप, कितनी बड़ी बात है ये। क्या ब्रह्मांड के मालिक, बाप रे बाप, साइंस बन पाई अभी तक, जीत पाई? तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, बाबा ने ही बोल दिया। आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता, साधारण भाषा में बोल दिया। लगी हुई है साइंस, और तुम ब्रह्मांड के मालिक, जबरदस्ती खुश करते रहो। कैसे बनोगे? है? कैसे एकाग्रता से, कैसे साइंटिफिक हो तुम्हारे पास, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ हो। अगर बीज तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है ना सार रूप में, तो समझो तुम्हारी वैसे ही तीव्रता होगी कि इतना बड़ा लक्ष्य है मेरा, इसकी ये विधि है, तो ये तो मेरे को करना है भाई। तुम्हारे लिए है आयुष्मान भव। कैसे जीतोगे? एकाग्रता से कैसे? पूरा साइंटिफिक होना चाहिए। ब्रह्मांड कहाँ है? ये तुम्हारा ब्रह्मांड है। ये जो तुम्हारी ये टोपी है, ये जो तुम्हारा ब्रेन है, ये जो तुम्हारा पिंड है, इसका भी खास ये पोर्शन, टॉप का पोर्शन जिसमें तुम बैठते हो। कहाँ बैठती है आत्मा? भ्रुकुटी नहीं, ब्रेन के बीच में उसका स्थान होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के बीच में अगर शिव बैठता है, वहां से पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है, और तुमको वो कला सीखनी है, वो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो कला। तुम बुद्धू ही बने रहो, पूरा जीवन तुम्हारा ऐसा निकल गया, मरे जा रहे हो जन्म जन्मांतर, वो बात अलग है। लेकिन अगर तुम आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, अगर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, तो वो कला सीखने के लिए तुम्हारे पास कहाँ होना चाहिए? जैसे पढ़ाई पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नहीं होते? नहीं होते। तो तुम्हारे पास भी तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना, कि अगर तुमने ये इंस्ट्रूमेंट को जीत लिया तो समझो ब्रह्मांड के मालिक। तो ये है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट। ये ब्रेन क्या है? तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है। सोचो कितना कम परसेंटेज है जो तुम यूज करते हो, तुम सफिशिएंट सफिशिएंट है, बहुत ही कम परसेंटेज है तुम्हारे जो इसको यूज करने की है। सोचो आप, थोड़े से ज्यादा जो यूज करते हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो सोचो कंट्रियों को संभालते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरा ही बहुत उनका ब्रेन काम कर रहा है, लेकिन साधारण मनुष्य से थोड़ा सा ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। अब तुमको भी ये दे दिया, तुम हो राजयोगी। जितना तुम निसंकल्प होते हो उतनी ये चार्जिंग होती है। निसंकल्प मना चार्ज, पूरा साइंटिफिक होना चाहिए। जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो उतना ही जैसे कि चार्ज होता जा रहा है। इसलिए तुम्हारा चित्र दिखा दिया शास्त्रों में, कौन सा? ब्रह्मांड को जीता हुआ। मुख में, कृष्ण के मुख में क्या दिखाया? पूरा ब्रह्मांड। मतलब 0%। कहां तक जाना है? थॉट को कहां तक ले जाना? 0, एक भी थॉट ना बचे। सोचो, एक भी थॉट ना बचे, वहां तक तुमको जाना है, तो कैसी चार्जिंग हो जाती होगी। तुम्हारा ब्रेन कितना तक चार्ज हो जाता होगा, कल्पना करके देखो। वो सब मुरली के पॉइंट्स तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक ही स्थान पे बैठे बैठे तुम सब समाचार देख सकते हो। पानी के ऊपर तुम चल सकते हो, हवा में तुम उड़ सकते हो, जो भी संसार की सिद्धियां हैं। कम से कम अगर मुरली में ये सब आया है
तो तुम्हारी अगर बुद्धि में है तब तो कहेंगे तुमने स्कूल में एडमिशन लिया, आज कितना मुश्किल लगता है, 1 मिनट तक पहुंचना, बाप रे बाप, माथा ही खराब हो जाता है, छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। फिर अगर तुम्हारी बुद्धि में लक्ष्य है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है और पूरे संसार को प्रैक्टिकल अगर तुमको दिखाना है, तो तुमको लगे नहीं, फिर तो रियली जो मैं कर रहा हूं ये कठिन होना भी चाहिए, बहुत कठिन होना चाहिए, कठिन नहीं अति कठिन होना चाहिए। फिर जाके तुम वो मेहनत करो, सेकंड सेकंड की मेहनत करो। सोचो अव्यक्तवाणी इस सार तक पहुंचाने के लिए चली है, जितनी अव्यक्तवाणी लगभग 50 साल अव्यक्तवाणी चली है। सोचो आप, पूरी ट्रेनिंग यही है अव्यक्तवाणियों की। साकार मुरली में बहुत मोटे मोटे रूप में आया है, बहुत ज्यादा बारीकी नहीं है, लेकिन अव्यक्तवाणियों में ट्रेनिंग ही यही है। इसलिए सार रूप में बाबा ने बोलता है अव्यक्तवाणी में, साइलेंस बल से साइंस को जीतना। तुम हो आध्यात्मिक साइंटिस्ट, रूहानी साइंटिस्ट। कितना मुश्किल है हमारा राज्य निसंकल्प होना, क्योंकि हमको प्राप्ति अक्सर, कभी हमने चिंतन किया, अगर चिंतन करेंगे या तो हार्ट फेल हो जाएगा, तुरंत छोड़ देंगे पढ़ाई को, या फिर इतना उमंग भर जाएगा नहीं करना ही है। दो ही रिजल्ट होती हैं। कहीं भी आपको एडमिशन लेना होता है, या तो आप वहीं हाथ पांव फूल जाएंगे, यहाँ एडमिशन नहीं है, अपने बस का नहीं है, और या तो फिर बहुत उमंगों से, अरे यहाँ एडमिशन हो गया, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, अगर मेरा एडमिशन हुआ तो कितनी भाग्यशाली हूँ, तो फिर तो अगर दिन रात भी एक करना पड़े, क्या बड़ी बात है। इन आत्माओं के लिए शायद भगवान कहेगा जब ये थकते नहीं है तो भगवान क्या करता है, हाँ, इनका इतना सुंदर लास्ट में सहयोग मिलता है जब ये थकते नहीं है। तो पहले तो वो देखेगा तो इनकी टांगों में कितनी की ताकत है, कहाँ तक ये चल सकते हैं, कितने साल तक हिम्मत रखी, 27 तक हिम्मत रही, वाह क्या बात है, बहुत आगे आगे। और हिम्मत रखी तुमने, कहाँ तक पहुंचे, 31 तक, अरे वाह, खूब अच्छी मालिश कर कर आए हो, इसका मतलब चलते चलते थके ही नहीं। तो फिर और आगे बढ़ गए तुम, कहाँ, 34 तक पहुंच गए। निश्चित रूप से ये कहो कि 34 तक तुमने हिम्मत है, कोई बहुत बड़ी प्राप्ति तुमको कभी नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी प्राप्ति का रोल नहीं है, लेकिन एक हिम्मत है, वो जो बीज डला हुआ है तुम्हारे अंदर, निश्चय का बीज है, उस बीज के आधार से तुम मेहनत कर रहे हो, और भगवान साक्षी होके देख रहा है, वो थमला क्या है, साक्षी होके तुमको देख रहा है। थोड़ा वो तुम्हारा अगर उमंग उत्साह बढ़ा रहा है तो तुम्हारा बाप, वो अव्यक्त देवदेव महादेव, तो तुम्हारी जीत होगी नहीं होगी, नहीं होगी, निश्चय होना, हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी। अगर लक्ष्य तुमको अच्छे से क्लियर है, फिर तुमको नहीं लगेगा बहुत जो मिसल भी अगर मैं चल रही हूँ, जो मिसल भी ये ड्रामा खिसक रहा है, लेकिन इतना बड़ा टारगेट है जो असंभव है। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हो और ईश्वर लक्ष्य तुमको ऐसा ही देगा जो संसार सोच भी ना सके, अगर ये ईश्वरीय पढ़ाई है तो, या तो ऐसे मुंह के बक्के लगा ले संसार में ढिंडोरा पीट दो, ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वर, अरे तुमने क्या पाया ईश्वर से, अगर ईश्वर पहले तुमको मिला है, तुम्हारे लिए आया है, तो तुम तो बताओ भैया, अपने जीवन से तो बताओ तुमको भगवान मिला है, इसे क्यों निश्चय नहीं होता। ईश्वर इनको पढ़ा रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे तक ऐसी कोई रूपरेखा, ऐसा, हाँ, भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में भाषण है नहीं है, एक से एक भाषण वाले। इसलिए ज्ञान से किसी को भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना, कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिकल क्या हो जाए, तुम्हारा जागरण हो जाए। इसलिए जितना जितना निसंकल्प हो रहे हो, उतना क्या हो रहा है, तुम्हारा जाग रहे हो। 100% तुमको जागना है, 100% निद्रा से बाहर आना है, स्वप्न से बाहर आना है। ये जो काल्पनिक संसार अभी तक हमारे सामने था, काल्पनिक, चाहे 76 में, चाहे फिर 2000 का, फिर 2018, ये सब काल्पनिक, इससे बाहर आना, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। इसलिए कहते हैं ये पढ़ाई है। क्या है ये पढ़ाई है, राजयोग पढ़ाई है। तो कौन जागे, जागो जागो सवेरा आया, कहते हैं ना, गीत भी है। हाँ, एक कुंभा जी महाराज उठो, कहाँ से ढूंढा इसको,
कहाँ सो रहा था ये, किस कोने में? कहते पूर्वी बंगाल से ढूंढा। ढूंढ तो लिया, लेकिन जब तक चाल में परिवर्तन ना हो तब तक ढूंढने से क्या अर्थ रहा? या तो बधाई उनको दो जो बंगाल में सालों से चार्ट बना रहे हैं। सोचो आप, सालों से अमृत वेला उनका मिस नहीं हो रहा। दिनों की बात नहीं है, सालों हो गए, ना चार्ट मिस हुआ है ना अमृत वेला मिस हुआ है। धारणाएं भी अच्छी हैं। वो तो निश्चित रूप से कहेंगे बधाई के पात्र हैं। उनके लिए कहेंगे क्या है, कुछ नवीनता। जब कोई लंबा समय मेहनत करता है ना, तो उसमें नवीनता ना है, ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है, तुम अपनी नवीनता जो आ रही है, इंटरनल जो चेंज हो रहा है, उसको तुम इतना सूक्ष्म बुद्धि नहीं है कि तुम चेक नहीं कर पा रही, ये बात अलग। लेकिन ये नहीं हो सकता लंबे समय से तुम अभ्यास कर रहे हो, उसका कुछ भी तुमको एहसास या तुम्हारे पास नहीं आया है, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए कल भी जबकि 28 तारीख को तो कहीं नया वर्ष होता भी नहीं है, लेकिन अगर चल रहा है तो कुछ तो चल रहा है पीछे, है? नहीं चल रहा, और कुछ ना कुछ कल और आज और कल में कुछ ना कुछ तो कहानी में क्या होगा, ट्विस्ट। हाँ, ट्विस्ट तुम्हारे लिए ट्विस्ट होगा, माना कुछ तो होगा ना, है ना? अगर ट्विस्ट भी है और ट्विस्ट तुमको दिखता नहीं है, सार दिखता है, तो उसको क्या कहेंगे, कुछ तो है, ऐसे तो नहीं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। कितनी? 3 लकीरें। एक लकीर है प्रभु पालना की, पहली। दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, प्रभु पालना, पढ़ाई भी साधारण नहीं, क्या, श्रेष्ठ पढ़ाई की। और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। ये क्या, दूसरी लकीर श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की, इनमें क्या अंतर है? पढ़ाई तो बहुत से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो मत तुमको दी जा रही है, जो श्रीमत तुमको दी जा रही है, खास जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, उस पर तुम कितने खरे उतरते हो, ये मत तुम्हारे लिए है। श्रेष्ठ मत है, साधारण मत है, और पढ़ाई भी तुम्हारी इतनी श्रेष्ठ, उसमें भी फिर सार रूप में धारण करना, ऐसी मत तुमको मिल जाए। तो श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की, तीनों ही लकीर चमक रही हैं। एडवांस नॉलेज क्या है ये, श्रेष्ठ। उसमें भी फिर तुम्हारी मत कैसी मति, वैसी मति नहीं अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लें, ऐसी सुंदर मति बन जाए, सोने की मति बन जाए, जिसके लिए क्या कहते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है। तो तीनों ही लकीर चमक रही हैं। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। क्या आप सबने अगर ये 3 लकीर धारण की हैं तो सर्व का भाग्य की नोंद है। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता, अब्राह्मणों को प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है? अधिकार जिनको प्राप्त होता है क्या कहते हैं, है? मैं ये पढ़ रही हूं, क्या है, कौन सी पढ़ाई मैं पढ़ रही हूं, परमात्म पढ़ाई। कितना नशा होना चाहिए उस कॉलेज का, कितना नशा होना चाहिए उस स्कूल एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जिसके स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। सोचो, अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक बेचारा, क्या क्या बोला, किसने बोला ये, ऐसे नहीं। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे,
यह भी स्वप्न में नहीं था। और इतना बड़ा हमारा भाग्य, स्वयं गुरु सतगुरु के रूप में शिव बाबा हमारा बाप भी है, शिव बाबा हमारा टीचर भी है, और लास्ट में शिव बाबा हमारा सतगुरु भी है। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। जितनी भी श्रीमत है, जो सार है मूल्य अव्यक्त वाणियों का, वैसा हमको चल रहे हैं या चलाया जा रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के दो संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी। कब मांगा था अकाउंट? हाँ, तो ये 15 दिन विशेष उन्हें क्या रखा? अभी भी तुम 15 दिन विशेष अकाउंट रख रहे हो। जो उन्होंने अकाउंट रखा, जो आपने रीडिंग की है, जो निसंकल्प अवस्था की उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो अकाउंट देने की याद थी। दूसरी, बाप के संग के रंग की होली याद थी। दिन कौन सा है? 28/3/2002 होली का दिन है। ये अपना अकाउंट देंगे और फिर हम क्या मनाएंगे? बाप की होली पवित्र हो गई, बीती सो बिंदी लगा दी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, क्या प्रैक्टिकल जीवन में लाना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं, होली बनते अर्थात पवित्र बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। ब्राह्मण बच्चों का कैसा बनना? जितना तुम याद करते जाते हो, क्या बनते जाते हो? पवित्र बनते जाते हो। क्या कहा? बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्मपिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है तो न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है चाहे धर्मात्मा है, धर्मपिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। क्या अंतर है? उन्हें कोई शरीर नहीं सात्विक बनाए सतो प्रधान। तुम्हारी आत्मा के साथ साथ तुम्हारे 5 तत्व भी क्या हो जाते हैं? ये है तुम्हारी पवित्रता। तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ये है तुम्हारी मन बुद्धि की प्रकृति। जितना तुम्हारी प्रकृति क्या होती जा रही, पवित्र होती जा रही है, उतना ये जड़ प्रकृति भी क्या हो रही है? जहां तुम रहते हो वहां पे क्या कैसी बन जाती है? पवित्र। कोई उपद्रव नहीं होता उस दुनिया में। ऐसा होलीएस्ट कोई ना बना है ना बन सकता है। कैसा? जैसा भगवान ने आगे तुमको बनाया, ना आज तक कोई बना है हिस्ट्री में, ना बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। क्या है ये? तुम्हारा वर्तमान नहीं, वर्तमान तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये है तुम्हारा भविष्य। आज तक ये हुआ, 90 साल होने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा, या होना ही नहीं है कभी। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया। ये जो तुमको पूजनीय स्वरूप दिखाया है, जो तुम्हारा ही स्वरूप है, जो सब इंतजार कर रहे हैं। कैसा स्वरूप? तुम्हारी आत्मा के साथ साथ शरीर भी पावन बन जाए, सतो प्रधान बन जाए, जो ब्राह्मण मानते ही नहीं है। ये हो नहीं सकता है, मरने वालों के लिए नहीं हो सकता। जिनको लंबी आयु के वरदान है उनके लिए होगा होगा होगा। हाँ, 3 बार बोलते हैं हम भी, है अरे मिलन होगा नहीं, अरे होगा होगा होगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो आपके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ही ना। कुछ भी बनेंगे, कुछ भी बनने के लिए आए हैं क्या? है?
कुछ भी बनेंगे होंगे तो उस दुनिया में पवित्र कुछ भी बनने के लिए आए हो। क्या बनने आए हो? श्रेष्ठ 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 नहीं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए आए हैं। तो शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम, निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना, टीचर को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। क्या कहते हैं, कृष्ण जैसा जैसा बच्चा मिले। तो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। कौन? कितना प्यारा बच्चा है। आर्टिस्ट बनना आता है ना या नहीं आता? बस सामने देखो, अभी साधारण हूं, कल ड्रामा का कल, तुम्हारा कल नहीं। कल क्या बोला बाद में है? अभी साधारण हूं, कल, कल के बाद फिर उन्होंने ड्रामा ब्रैकेट में लिखा है, ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल चला जाएगा। वो कल दिखता है। कितना सुंदर कल है। ब्रह्मा बाबा को तो कम से कम दिखता था। खूंटी पे क्या रखते थे? भले भक्ति मार्ग की तरह दिखता था लेकिन नशा तो था। कहाँ टंगा हुआ है? खूंटी पे टंगा हुआ है। क्या खूंटी पे टंगा? पूरा ही बोलने वाला है, ब्रह्मा खूंटी पे टंगा है। हाँ, जो उनका जो भविष्य चोला था, जो उनको साक्षात्कार होता था, जैसे कि खूंटी पे टंगा हुआ साक्षात्कार होता था। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्या कल तुमको ये पवित्र शरीरधारी प्रैक्टिकल पूजनी है। साइंटिस्ट क्या करें? चैलेंज स्वीकार करें और तुम्हारे सामने झुक जाएं। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी हैं तो राज अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। कैसी है तुम्हारी दुनिया? कैसी तुम्हारी मन बुद्धि हो जाती है? पूरी तामसी है दुनिया, ब्राह्मणों की है, पूरा संसार ही तामसी। तुम्हारी मन बुद्धि एकदम गोल्डन, सुनहरी। वो नहीं सोने के महल होंगे, सोने के महल में जाके ये बच्चा बुद्धियों के काम है। तुम जानते हो प्रैक्टिकल आत्मा, आत्मा का परिवर्तन ये है सच्चाई। स्वयं स्थिति में जाना माना स्वर्ग में जाना। उनको तो कोई दरकार ही नहीं सोने के महल की। जो आनंद मिल रहा है वो सोने का महल देगा? साथ में थोड़ी सी तुमको कोई बीमारी दे दें ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं है, बिठा दें सोने के पलंग पे जाके, सोने के महल में, है? ले लो सुख। बड़े बड़े इन्होंने कितने 5 स्टार होटल जैसे बना रखे हैं सेंटर, छोटे मोटे हैं क्या? सोचो, एक कोई कमी नहीं है। गाड़ियों की, घोड़ों की, घोड़े तो आजकल होते भी नहीं घोड़े। एसी वेसी सब। जब इनको बीमारी होती है तो कहाँ जाते हैं? सुख ले पाते हैं? कायदा है? कायदा ही नहीं है। अगर आत्मा तुम्हारी शांत नहीं है तो शरीर से जो कुछ भी तुमने इकट्ठा कर लिया कोई वैल्यू नहीं। मन बुद्धि में तुम्हारी शांति आ गई तो कोई दरकार नहीं। हमेशा ही तुम आनंदित हो, हमेशा। तो अभोक्ता है तुम्हारा बाप। कितना सा खाता है? कितना? थोड़ा वो तो खाता होगा, है? बिल्कुल नहीं खाता। और बिल्कुल नहीं खाता तो दिखता भी तो नहीं है, है? जो दिखेगा दिखेगा, नहीं दिखेगा, है? तो कितना खाएगा? थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा। हाँ, जूस। हाँ, तो 150 मत देना। जितना जितना कम देंगे उतना ही प्रत्यक्ष होगा। ये भी अच्छा ही है ना। अब जिसको प्रत्यक्ष हो उसको जितना कम देंगे तो उतना ही झंडा लहराएंगे ना हम। तो 100 ग्राम, अरे 150 ग्राम 200 ग्राम भी दे दिए तो कोई केस थोड़ी करेगा। तो सोचो, ये है अभोक्ता।
क्या है? तो आनंद किस में मिल रहा है? इसमें। ये जो पीना है, खाना है, ये तो कितने मिनट लगे होंगे इसको? पीने को, खाने कितने मिनट लगे होंगे? अरे एक गिलास तुमने पिया, कितने मिनट पीते रहोगे क्या शाम तक बैठे? एक ही तो गिलास है, खत्म ना हो जाए, आधा आधा चम्मच करके लो, 2-4 घंटे तो चल जाए। हमें कुछ करने को है ही नहीं तुम्हारे पास, तो एक ही गिलास दिया है, सजा दे दी बहुत बड़ी। और इस गिलास को मेरे को 2-4 घंटे चलाना है, तो क्या करो, आधा आधा चम्मच, है ना? नहीं तो सजा करेंगे क्या इसके बाद? फिर तो कितना टाइम लगेगा सड़ाकने को? है जी? इनसे मिलो। है? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, क्योंकि बहुत ही रॉयल हो ना, तो रॉयल्टी से पियोगे गप गप 24 घंटे में एक ही बार मिला तो आने दो। रॉयल्टी में भी पियोगे तो ज्यादा कितने मिनट लगेंगे? 2-3 मिनट, 2-4-5 मिनट से ज्यादा क्या? ज्यादा रॉयल्टी दिखाते रहोगे, बिल्ली में टिकोगे। तो सोच, तुम्हारे पास 23 घंटे जो और हैं, या 24 घंटे ही हैं, कितना सुख है तुम्हारी मुट्ठी में। कितने बिजी हो तुम, सोचो, कल्पना करके देखो। पॉकेट में तो नहीं ना। ये है तुम्हारा भविष्य का नक्शा। जितना तुम्हारी मन बुद्धि बिजी, आनंद ले रही है, बिजी नहीं बोलना चाहिए, जितना तुम्हारी मन बुद्धि आनंदित है, निसंकल्प अवस्था में आनंदित है, असंभव को संभव करने में आनंदित है, उतना तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही। निमित्त मात्र तुमने, जैसे कि वासना ही कहो, देवताएं क्या करते हैं? वासना लेते हैं। सोचो, तो सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं, तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा, जिस्मानी नहीं। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो। वाह, क्या? जितना तुम राज्य के समीप, स्वयं स्थिति के समीप, उतना ही तुम, कौन इंतजार कर रहा है? मैं तुमको लेने आया हूं। तुम्हारे बिना घर कैसा है? सूना सूना लगता है। तो अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। क्या? क्या? बार बार तुमको जैसे कि खींचेगी वो स्मृति। चाहे घर जाने की स्मृति हो, या जो तुम्हारा वो भक्ति मार्ग वाला राज नहीं, सोने के महलों वाला, जो भी तुमको मन बुद्धि में एक्यूरेट जो साक्षात्कार होते हैं, वो तुमको खींचते हैं कि कितनी पवित्र दुनिया है, जहाँ दुख शांति है ही नहीं। कहाँ दुनिया में हाहाकार मचने जा रहा है। प्रकृति कैसी तमो प्रधान होगी, कैसी सात्विक प्रकृति होगी, कितनी सुखदायी। देखने मात्र, स्थूल आंखों से देखने से ही क्या होता है, तुमको खुशी के मारू क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। तो कल्पना करके देखो, कितनी सुंदर प्रकृति है। तो यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। कौन सा मिला है तुमको? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र। अनुभव हो, आज यह कल यह। आज पुरुषार्थी, कल प्रैक्टिकल। कितने बार पार्ट पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। डबल फॉरनेस स्पष्ट याद आता है कि खींचना पड़ता है। पता नहीं क्या बनेगा, कैसे होगा, खींचना पड़ता है। या स्पष्ट है, या स्पष्ट है, याद है, स्पष्ट है, पीछे वालों को याद है, गैलरी में बैठने वालों को याद है। कोई ने कहा आज की सभा 16-17 हजार की है, बाप दादा देख रहे हैं, बाहर भी बैठे हैं और विश्व के कोने कोने में भी बैठे हैं, तो होली मना ली ना? क्या मनाई? होली मना ली ना? तो होली क्या मनाएंगे? यह तो संगम युग के सुहेज हैं। तो बाप दादा आज सबका अकाउंट देखेंगे। कितने दिन का खास? 15 दिन का। भूला नहीं है। सबने अपना अकाउंट रखा। जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम प्रमाण काम चलाओ नहीं,
यथार्थ रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है। सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं, वह बड़ा हाथ उठाओ। कैसे रखते हो सच्चा अकाउंट? जो मेहनत तुमको क्या लगता है, हाँ ये मेहनत मैंने बहुत अच्छे से की है, उस मेहनत में सफलता नहीं है, लेकिन उससे जास्ती तुम कर भी नहीं सकते, वो है तुम्हारा असली अकाउंट। उस अकाउंट को क्या करना है, हाँ वो बाबा तुम्हारा देखना चाहते हैं। जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है। थोड़ों ने रखा है, अच्छा। पीछे वाले जिन्होंने रखा है खड़े हो जाओ, अच्छा। डबल फॉरनर जिन्होंने रखा है वह उठो, अच्छा मुबारक हो, अच्छा। जिन्होंने नहीं रखा है उन्हों से हाथ नहीं उठवाते हैं, उठाना अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा अकाउंट रखा है, बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो ही जाता है। कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है। कैसे? एवरेज बहुत अच्छी अवस्था थी तो कितने मार्क्स नहीं, 40 सेकंड, 30 सेकंड या 50 सेकंड एवरेज। एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है या रखा है, फिर भी बाप के डायरेक्शन को माना, इसलिए बाप दादा ने 2 प्रकार की एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हों की बढ़ाई। तुमने मेहनत की, तुम्हारी मेहनत से खुश होके बाबा ने क्या किया, तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स तुमको दी, क्योंकि श्रीमत पर चलना यह भी एक सब्जेक्ट है। तो श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट में पास हुए, इसलिए फर्स्ट नंबर वालों को बाप दादा अपने तरफ से कितना बढ़ाते हैं, पहले भी बढ़ा चुके हैं अव्यक्त वाणी में 25%। पहले भी एक अव्यक्त ने बोला था तुमको 100% की कभी भी चिंता नहीं करनी। 75% जो तुमको फिर भी असंतुष्ट करेगा, कि 25% तो हो ही नहीं रहा। हाँ 1 मिनट, 45 तो हो रहे हैं लेकिन 1 मिनट नहीं हो रहा, तो क्या मान के चलो उसको। ऐसे 25% आगे चल के जब तुम्हारी गाड़ी अटकी हुई होगी, जाना तुमको जिस पॉइंट तक है वहां से अटकी हुई है, जो असंभव है, तो बाप क्या करेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स 25%। किनको? जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी का पुरुषार्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा ना। जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उनको 15 मार्क्स बढ़ाएंगे, उनको 25, दूसरों को 15। उन्होंने मेहनत बहुत जास्ती की तो कहां तक पहुंचे, 75% तक पहुंचे। और ये कहां तक पहुंचे, 2 नंबर 60 तक पहुंचे, तो ये 75। लक्ष्य इनका भी क्या था, पास विद ऑनर का लक्ष्य था, तो जरूर फुल पास तो हुए होंगे। जब फुल पास हुए तो बाबा ने कितने % और बढ़ा दिए, 15 बढ़ा दिए, तो कहां पहुंच गए ये 75। और 75 वाले कहां पहुंचे 100% पे पहुंचे। तो यह एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी है। तो फाइनल पेपर में आपकी यह मार्क्स जो हैं वह जमा होंगी। क्या कब जमा होंगी, अभी नहीं, तुम सोचो महसूस ही नहीं हो रहा, उस दिन दी तो थी गिफ्ट है, कहाँ के लिए रखी हुई है ये, जब फाइनल होगा, जब तुम्हारा झंडा लहराएगा, तब उसमें ये खुद ही ऐड हो जाएगा। तो पास विद ऑनर होने में मदद मिलेगी। कैसे एडिशन होगा, तुमको इतनी सुंदर मदद मिलेगी, जो असंभव था क्या होने लगा, संभव होने लगा। लेकिन जिन्होंने नहीं रखा है, कोई भी कारण है तो अलवेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहते हैं फिर भी 1 मास अपना अकाउंट अभी से रखो, और अगर अभी भी 1 मास एक्यूरेट नंबर 1 वाला अकाउंट रखेंगे तो बाप दादा उसकी मार्क्स कट नहीं करेंगे। कितना सुंदर है। अभी तुम 15 रोज का खास अकाउंट रख रहे हो,
किसी के लिए कोई स्थिति है, परिस्थिति है, नहीं रख पाया, फिर आगे चल के 1 मास की भट्टी होगी नहीं होगी? और तुम तो लगातार ही पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कौन सी तैयारी कर रहे हो? कौन सी भट्टी की है? उसकी तैयारी कर रहे हो, वो तो बीच में है, तुमको विशेष चार्जिंग के। असली भट्टी कौन सी है? 3 मास की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो कहां तक चलती है? तुम्हारे दुशहरे तक चलती है। तो उस भट्टी में भी क्या बोला तुम? भट्टी की तैयारी कर रहे हो, भट्टी में भी भट्टी कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा भट्टा नहीं बैठता, है ना? नहीं तो आजकल भट्टियों का सीजन है, तो उसमें क्या हो जाते हैं? सोल प्रवेश कर जाती है। सोल प्रवेश करते तो कितने अनर्थ हो रहे हैं, कितनी ड्रामेबाजी होने वाली है आगे चल के। इसलिए तुम तो भट्टी की भी तैयारी करते हो, तो विशेष भट्टी में रहकर। तो जो श्रीमत प्रमाण नहीं कर सके, जिन्होंने अकाउंट नहीं रखा, उनको फिर चांस दिया, वो 1 मास खास, उसमें क्या करेंगे? फिर बाबा उनको भी एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, समझा? कट नहीं करेंगे, लेकिन करना जरूरी है। श्रीमत ना मानने से मार्क्स तो कट होती है ना। अंत में जब आप अपना पोता मेल ड्रामा अनुसार दिल के टीवी में देखेंगे, और टीवी नहीं, आपने ही दिल की टीवी में बाप दादा दिखावेंगे, तो उसमें इस श्रीमत की मार्क्स कट नहीं करेंगे। फिर भी बाप दादा का प्यार है, समझते हैं, बहुत जन्म के अलवेलेपन के संस्कार पक्के हैं ना, तो हो जाता है। लेकिन अभी अलवेले नहीं बनना, नहीं तो फिर पछताएंगे। क्या होगा अभी नहीं बताते। क्या तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से कितना तुम्हारा नुकसान हो रहा है, फिर क्या सीन सामने आने वाली है, वो अभी नहीं बताते। क्योंकि बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरनर, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों के रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलवेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। कौन सी बड़ी बाधा है वर्तमान? अलवेलेपन के नए नए अपनी तरह के अनेक प्रकार का अलवेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। कौन ऐसा बना है? ये तो बातें हैं भैया जी की बात। यह अलवेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्वयं परिवर्तन में अलवेलेपन के साथ कुछ परसेंटेज में आलस भी है, हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलवेलेपन की बातें देखी, इसलिए अपना सच्ची दिल से अलवेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। आज इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, तो बाप दादा रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना, कि नहीं सिर्फ प्यार करें। सब क्या चाहते हैं? रिजल्ट वर्ट मत सुनाओ। अभी हम संपूर्ण थोड़ी बने हैं, क्या करो? प्यार ही प्यार बेशुमार देते रहो। यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। किसके साथ? ब्रह्मा बाप के साथ और ब्रह्मा बाबा के साथ। तुमको किसके साथ जाना है? ब्रह्मा बाप के साथ। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा जन्म ना। उतना समय कहाँ रहना पड़ा तुमको? परमधाम में। दूसरे बने तो कितना वर्ष कम हो गए? 150 वर्ष। तीसरे गद्दी मिली तो 300 वर्ष कम हो गए। तो साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर बनने वाले। सोचो, पास विद ऑनर भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले ही ठीक हैं? इतना निश्चय तो है तुमको क्या? कौन सी मार्क्स मिलने वाली, इतनी मेहनत कर रहे हैं? पास मार्क्स। 16,000 को क्या मिलती है? पास मार्क्स मिलती हैं। लेकिन बनना क्या है तुमको? पास विद ऑनर। कभी भी यह नहीं सोचना जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलवेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़ेसवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। लेकिन बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलवेलापन बाप देखते रहते रहे। अगर अलवेलापन है किसी भी रूप का तो कहां से मालूम पड़ रहा है तुमको? चार्ट से। अगर ऑफिशियली तुम चार्ट नहीं लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं अलवेलापन है। तो वो बाबी देखते रहते हैं, और फिर उसमें अलवेलापन, जो तुमने टारगेट लिया, उस टारगेट को पूरा करने के जो भी माया आ रही है उसको तुमने फेस नहीं किया, अपना टारगेट पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अलवेलापन। आज बाप दादा कह भी देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब क्या होंगे? समान होंगे। अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। सुना दो ना, क्या कहा? नाम सुनाए तो कल ही ठीक हो जाए। आज धुरिया मना रहे हैं ना, धुरिये में एक दो को जो भी होता है स्पष्ट देते हैं। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रेहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। चौथी अवस्था में ब्राह्मणों की क्या दशा है? तो ये दुनिया में जो विस्फोट हो रहे हैं, भूकंप हैं, बाढ़ें, ये भी क्या है? अति में जा रहे हैं। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति, अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए। क्या? मनसा वाचा और कर्मणा। इसलिए क्या शिक्षा दी है आखिरी? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। साधारण पुरुषार्थ नहीं, बाप दादा ने इशारा दिया भी है कि 66 वर्ष में अभी तक 6 लाख तैयार किए हैं, अभी 9 लाख भी नहीं हुए हैं सन 2002 तक। तो विश्व कल्याणी आत्माएं विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण कब करेंगे? और 66 वर्ष चाहिए क्या? 66 वर्ष और नहीं चाहिए? डबल फॉर्मेट को चाहिए? नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? चलो आधा 33 वर्ष चाहिए। 2002 33 वर्ष जोड़े तो कहां पहुंचे? 2000 लगभग 37। ठीक नहीं है? अच्छा, नहीं चाहिए? 33 वर्ष भी नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी हैं। लेकिन
अभी सेवा में एडिशन करो। वाणी के साथ मनसा अपनी आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नयनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं तो आपको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी लग रही है, बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती है। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। क्या ये आत्मा से कनेक्टेड हैं। ये जितना आप स्वयं अनुभव करते वैसा ही दूसरों को अनुभव होता है। सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छा बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज दिलाएंगे। क्या समाप्ति के समय को समाप्त कर क्या करेंगे? अपना राज दिलाएंगे। क्यों? आपको अपना राज याद नहीं आता। संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता। दुखमय संसार को सुखमय बना दें, यही उमंग नहीं आता। दुख देखना चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। किनका? जो भगवान के बच्चे हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है तो 800 करोड़ भी भगवान के बच्चे। लेकिन आगे बाबा किनको रखते हैं? जिन्होंने बाप को पहचाना, जिन्होंने ब्रह्मा कुमार कुमारी अपना टाइटल लिया, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे ब्रह्मा, इनको आगे रखते हैं। तो अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो। चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहमदिल बनो। 66 वर्ष समाप्त हो चुके हैं, कम नहीं है। 66 वर्ष। ब्रह्मा बाप को अव्यक्त होते भी 33 वर्ष हो गए। ब्रह्मा बाप कब कब कहते भी हैं तब बच्चे आएंगे दरवाजा खोलने के लिए, तो घर का दरवाजा साथ में खोलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? इंतजार कर रहा है। तो सेवा में एडिशन करो। इससे बाप दादा गारंटी दे रहे हैं कि थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी। वाह, कितनी बड़ी है तुम्हारी दुनिया। 16,000 ये सब क्वालिटी वाली आत्मा है। तुम्हारी ऐसी सुंदर अवस्था से, ऐसी बीज रूप अवस्था से क्या हो गई? क्वालिटी की वर्षा। क्यों? समय कम है। 10 साल में सबको लक्ष्य मिलना है 16,000 को। अगर पहले लक्ष्य ही नहीं है तो संगठित होकर वो पुरुषार्थ करना, जिससे बड़े से बड़ा क्या होगा? कलयुगी पहाड़ क्या होगा? टिक जाएगा। और अपने लिए छत्र छाया बनाने। तो क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, वारिस क्वालिटी की बारिश पड़ेगी। चिंता मत करो।
इसे तुम्हारे बोर्ड हमेशा ही लगा रहता है, कौन सा? नो एंट्री, टू लेट नहीं है, नो एडमिशन, परमिशन लेकर आओ, आने की दरकार ही नहीं। पहले क्या करो, कौन सा चार्ट? 3 कम से कम 6 मार्क्स, अमृत वेला कम से कम 3 बजे से। और हमारे यहाँ के अब तो चार्ट भी तुम्हारे बहुत क्या हो गए, सूक्ष्म हो गए, तो कहाँ से आएगा फिर आके यहाँ बेचारे को फल आते से मिल जाना है। कितना भाग्यशाली है अगर कोई इतनी हिम्मत करके आएगा, अमृत वेला कर आएगा, इतना सुंदर मेहनत कर तो आते से क्या मिलता है उसको? झोली फैलाओ, ये ले खा, फल खा और हमारे साथ चल। कहाँ चल? निरोगी कंचन काया बना के कहाँ आ जा। जैसे बाप इन बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहना नहीं पड़ेगा अभी यह कार्य होना है, इसमें सहयोगी बनो। नहीं, सहयोग की स्वयं ऑफर करने वाले होंगे। क्या? सहयोग की स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण पुरुषार्थ, साधारण विधि की सेवा को परिवर्तन करो, साधारण पुरुषार्थ नहीं। क्या कैसा पुरुषार्थ चाहिए? असाधारण, छिम छिम होनी चाहिए। क्या? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या होनी चाहिए अभी? 27 में कुछ तो छिम छिम हो जाए। होगी नहीं होगी? नहीं होगी है? होनी तो है ही। क्या बोला? होनी तो है ही, सिर्फ अनुभूति कराने की विधि सोचो, सिर्फ भाषण और कोर्स कराने की नहीं, वह बहुत करा लिया, वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए, जो आए उस पर छाप लगे, 9 लाख की छाप लग जाए। समझा क्या करना है? उनको क्या बोला? कौन सी छाप लग जाए? 9 लाख की। कहाँ रॉयल फैमिली, कहाँ 9 लाख। कहते थे सर्विस का प्लान सुनाना, कहा था ना, अभी कोई छिम छिम करके दिखाओ। क्या? ये क्या होती है छिम छिम? अभी कोई छिम छिम करके दिखाओ, क्या होती है छिम छिम? डांस होता है, आनंद ले रहे हैं आत्मिक स्मृति निसंकल्प में, ये है तुम्हारी छिम छिम। अभी धीमी चाल है, जैसे लक्ष्मी के लिए कहते हैं ना, दोनों हाथों से संपत्ति की छिम छिम हो रही है। तो आप सभी अभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अब अनुभूतियों की छिम छिम करो। पहले क्या करो? खुद अनुभव करो, लेकिन अनुभूति वह करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय गवाने वाले नहीं होंगे। आजकल थोड़ा थोड़ा बाप दादा ने थोड़ा देखा है, वह भी सुनाएं क्या? अच्छा, आज सब सुना देते हैं। हाँ, फिर मत कहना होली थी पूरा ही बता देते हैं, तो हमको मालूम तो पड़ जाता 15 दिन। फिर उसके बाद क्या करना है आगे चल के हमको। होली है ना, तो होली में बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी, सुनाना अच्छा नहीं लगता? कभी कभी कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। लक्ष्य क्या मिला है? अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, ये दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं, दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है, हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरों की देखने की आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, लेकिन भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय
अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता अर्थात निरहंकारी। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं, झुकाना। झुकना नहीं है, झुकाना है, अर्थ सहित, उल्टे रूप में नहीं। कई बच्चे हंसी में कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आपने सहन किया तो कौन झुक गया आपके ऊपर? स्वयं भगवान। आत्मा की तो बात छोड़ो। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेगी। बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। क्या क्या हो जाएगी? लिफ्ट से भी रॉकेट। निर्माणता ऐसी चीज है। कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोलचाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना, मनाना माना बनना, सिर्फ कहना नहीं। हाँ, यह वर्ष है, बनना है, बनना है, बस ऐसे बोल जो सब कहें। और भी मोती हमको सुनाओ, मोती दो, कैसा बन जाए जीवन। ऐसे नहीं कहें, नहीं नहीं यह तो सुने नहीं, जाओ, ऐसे नहीं। हीरे मोती मुख से निकलें। अभिमान से बोलने से किसको दुख क्यों देते हो? दुख के खाते में जमा तो होगा ना। आप सब समझते हो क्या? क्या हुआ, बोल दिया, ऐसे ही तो नहीं है ना। लेकिन दुख के खाते में जमा होता है, समझा? इसलिए अकाउंट रखना। ऐसे नहीं अकाउंट दे दिया, रखने से फायदा है। बाप दादा ने देखा कईयों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, अटेंशन दिया है, तो क्या याद रखेंगे? निर्माण। तब निर्माण का कार्य फटाफट होगा। निर्माण बनो, निर्माण करो, फिर आपे ही बोलेंगे, बाबा अभी तो छिम छिम हो गई, होनी ही है। सारे विश्व की आत्माएं आहो प्रभु कह के भी आपके आगे झुकनी है। क्या ब्राह्मणों के पूरे विश्व की आत्माएं क्या कह के, अहो प्रभु कह के आपके सामने झुकनी है। तो सुना, वर्ष की सेवा का सुनाया ना। अभी देखेंगे कौन सा सेंटर, कौन सा जोन, जोन में भी कौन सा सेंटर इस विधि से वारिस निकालते हैं। अभी कोई वारिसों की छिम छिम करो। वह होगी अनुभूति कराने से। सबसे बड़ी से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। अनुभवी को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा, डबल फॉर्मर्स 1 सेकंड में कोई भी व्यर्थ बात, कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी बीती बात, उसको मन से बिंदी लगाना आता है। डबल फॉर्मर जो समझते हैं कि कैसी भी बीती हुई बात, अच्छी बात तो भूलती है ही नहीं, भुलाना तो व्यर्थ बातें होती हैं। तो कोई भी बात जिसको भूलना चाहते हैं उसको सेकंड में बिंदी लगा सकते हो। जो फॉरेनर्स लगा सकते हैं वह सीधा लंबा हाथ उठाओ, मुबारक हो। अच्छा,
जो समझते हैं 1 सेकंड में नहीं 1 घंटा तो लगेगा ही क्या लगाने में। और अच्छी बात है, ऐसी बुरी बात नहीं है, ऐसी बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उसको भी क्या करना है, बिंदी लगाओ। सेकंड तो बहुत छोटा है ना, तो 1 घंटे में बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। लो, 1 घंटे में भी नहीं लगती, इसका मतलब है इतना आनंद लेते रहते। जो घंटे में बिंदी लगा सकते हैं वह हाथ उठाओ। देखा, फॉरनर तो बहुत अच्छे हैं, भारतवासी जो समझते हैं 1 घंटे में नहीं आधे घंटे में बिंदी लग सकती है। आधे, सॉरी, ऊपर भी घंटा है, दिन है, शुक्र है। तो आधे दिन में बिंदी लग सकती है, वह हाथ उठाओ। भारतवासियों कितना बोला, और फॉरनर को 1 घंटा, क्योंकि आप भारतवासी हैं, भारत में ही भगवान आते हैं। जितना आनंद इनको है उतना फॉरनर को थोड़ी है, ऐसे ही छम छम करते रहते हैं। तो कोई हाथ ने नहीं उठाया है, तो सही, बाप दादा को पता है, बाप दादा तो देखता रहता है, हाथ नहीं उठाते, लेकिन लगता है, क्योंकि समझो आधा दिन लगे, 1 घंटा लगे, और आपको एडवांस पार्टी का निमंत्रण आ जाए, जाना कहाँ है सबको, एडवांस में भी एडवांस। एक तो एडवांस पार्टी है, लेकिन एडवांस पार्टी में कोई एडवांस ग्रुप हो, उसको क्या कहते हैं, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। तो निमंत्रण आ जाए तो रिजल्ट क्या होगी, अंत मते सो गति होगी। क्या होगी, समझदार तो होना, इसलिए अपनी मनसा को बिजी रखना। मनसा सेवा का टाइम टेबल बनाएंगे तो अपना तो बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस होंगे ही बिंदी रूप। इसलिए अभी अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो, मन को सदा बिजी रखो, खाली नहीं रखो, फिर मेहनत करनी पड़ती है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हो, तो आपका तो एक सेकंड का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। क्या 21 दिन का तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 1 सेकंड माना, नहीं तो कितना सर भारी अभी हो गया, ठीक है। जो तुम भट्टी करते हो विशेष 21 रोज की, क्या है, बेहद के सेकंड है। क्यों नहीं बिंदी लगती, कारण क्या, ब्रेक पावरफुल नहीं है, शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं है, इसलिए सेकंड में स्टॉप नहीं कर सकते। कई बच्चे कोशिश बहुत करते हैं, जब बाप दादा देखते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, यह नहीं हो, यह नहीं हो, कहते हैं नहीं हो, लेकिन होता रहता है। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कारण यह है, देखो, जैसे देखो, रावण को मारते भी हैं, लेकिन सिर्फ मारने से छोड़ नहीं देते, जलाते हैं, और जला के फिर हड्डियां जो हैं वह आजकल तो नदी में डाल देते हैं। कोई भी मनुष्य मरता है तो हड्डियां भी नदी में डाल देते हैं, तभी समाप्ति होती है। तो आप क्या करते हो, ज्ञान की पॉइंट से, धारणा की पॉइंट से उस बात रूपी रावण को मार दो। मार तो देते हो, लेकिन योग अग्नि में स्वाहा नहीं करते हो, और फिर जो कुछ बातों की हड्डियां बच जाती हैं वह ज्ञान सागर के को अर्पण कर दो। 3 काम करो, एक काम नहीं करो। आप समझते हो पुरुषार्थ तो किया ना, मुरली भी पढ़ी, 10 बारी मुरली पढ़ी, फिर भी आ गई, क्योंकि आपने योग अग्नि में जलाया नहीं, स्वाहा नहीं किया। इसलिए सेकंड क्या है, यह है योग अग्नि, ज्वाला स्वरूप अवस्था। तो अग्नि के बाद नाम निशान गुम हो जाता है, फिर उसको भी बाप सागर में डाल दो, समाप्त। इसलिए इस वर्ष में बाप दादा हर बच्चे को व्यर्थ से मुक्त देखना चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ चल नहीं सकेंगे। कितने वर्ष हो गए थे यज्ञ के, 66, 33 वर्ष का पार्ट किसका था, ब्रह्मा का, और 33 वर्ष का पार्ट महादेव का। तो मुक्ति वर्ष मनाओ, तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे, जो मनाएगा वह हाथ करे, मनाएंगे।
एक दो को देख लिया ना, अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहरातों से जड़ी हुई थालियां में बहुत बहुत मुबारक, ग्रीटिंग्स, बधाइयां देंगे। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो और अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गया, ठीक है, अच्छा। बाकी दादियां पूछती हैं बाप दादा का प्रोग्राम क्या होगा। यही क्वेश्चन है ना। बाप दादा कहते हैं जैसे अब तक प्रोग्राम चल रहा है उसी विधि से चलना ही है, बाकी कभी आवश्यकता हुई तो दादियों की दिल पूरी करेंगे, लेकिन आवश्यकता हुई तो दादी समझती है बाप का आना तो बहुत सहज है, क्यों नहीं बाप दादा आवे, लेकिन रथ को तो देखो, 33 वर्ष पार्ट बजाना भी ऑफरिन है। इतनी बड़ी शक्तियों को धारण करना छोटी बात नहीं है। दादी क्या कहती है बताएं? कोई भी बात होगी कहेगी अभी अभी जाओ संदेश लेके आओ। तो बच्ची कहती है दादी अभी तो दिन है, रात को जाएंगे। नहीं नहीं, अभी जाओ। मरना तो पड़ता है, तो शरीर से तो मरना पड़ता है ना, चाहे संदेश हो चाहे बाप दादा की पधरामनी हो। पधरामनी तो बड़ी बात है, लेकिन संदेशी में भी अशरीरी मीठा मरना है, लेकिन मरना तो है ना। इसलिए फिर भी बाप दादा का दादियों के लिए बहुत 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 रिगार्ड और प्यार है। प्यार की रस्सी में बांधना अच्छी तरह से आता है। अच्छा, मीटिंग के भाई बहनों से, जो भी मीटिंग के लिए आए हैं उठो। अच्छा, और भी आने वाले होंगे। मीटिंग में इस विधि से सर्विस के प्लान बनाना और मुक्त वर्ष मनाने की विधि, सहज विधि बताना, एक दो को राय देना, इस वर्ष में सब मुक्त हो जाएं। हो सकता है, एक वर्ष में हो सकता है, बोलो हो सकता है। हाँ तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, दिल खुश कर दिया। ऐसे ही खुश करना, बस हर एक अपने को मुक्त करो, दूसरों को नहीं देखो। अपनी जिम्मेवारी तो ले सकते हो ना, क्या करो अपने को मुक्त करो। कैसे करेंगे मुक्त, या किससे मुक्त करो? हैं? घर से हो जाएगा? वाह, हो जाएगा एक साल में है? जो कारण है कम से उन कारणों को देखो, आपका पर्सनल जो कारण है उस कारण से मुक्त होने का क्या करो, लक्ष्य रखो। अगर हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेवारी ले ली तो सब हो जाएगा। आपको फॉलो करने वाले आप ही फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल तो बनो ना। अच्छा, तो ऐसा प्लान बनाना, यह कॉन्फ्रेंस हुई, यह भाषण हुआ, यह नहीं, मन की स्थिति के प्रोग्राम बनाना। अच्छा, सेवा का टर्न राजस्थान इंदौर का है, सेवाधारी बहुत हैं, ग्रुप भी बड़ा है ना। अच्छा, सभी ने अपने पुण्य का खाता जमा किया, दुआएं ली, यह बहुत सहज विधि है। जमा करने में सबसे सहज विधि है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं देना ही दुआएं लेना है, तो आप सबने दुआओं का खाता जमा किया तो आपके खाते में मार्क्स जमा हो गई। अच्छा है, यह भी एक चांस मिलता है। तो पहले सुनाया था ना, वह होते हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर, आप हो पुण्य के खाते का चांस लेने वाले चांसलर। बहुत अच्छा किया, सभी ने अच्छी सेवा की, सबको सुख दिया, ठीक है ना, सेवा ठीक रही, सेवा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बहुत अच्छा। कल्चरल विंग, सोशल विंग और सिक्योरिटी विंग की मीटिंग चल रही है। कल्चर वर्ग वाले अभी सभी कल्चर करने वाले आत्माओं को ब्राह्मण कल्चर भी सिखाते हो ना। तो कल्चर और कल्चर दोनों ही सिखाते, सभी आत्माओं को बाप के समीप लाते रहो। कल्चरल तो मनोरंजन है, तो सदा मनोरंजन कैसे रहे, वह शिक्षा वह विधि भी सिखा के सभी को सदा खुश बनाना। अच्छा है, यह भी सर्विस का साधन है, लेकिन दोनों साथ साथ, तो सब सेवा में संतुष्ट होना, संतुष्ट हो सिक्योरिटी वाले।
मन की सिक्योरिटी, तन की सिक्योरिटी और धन की सिक्योरिटी, तीनों ही सिक्योरिटी आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है। सिक्योरिटी वालों को पहले आत्माओं को मन से विकारों की सिक्योरिटी और तन से बुरे कर्म करने की सिक्योरिटी और धन को सफल करने की सिक्योरिटी तो तीनों ही काम करते हो ना, या सिर्फ सिक्योरिटी स्थूल तो नहीं करते ना। पहले मन की सिक्योरिटी, जितनी अपने मन की सिक्योरिटी होगी उतने ही दूसरों को भी मन की सिक्योरिटी को आगे बढ़ा सकेंगे। क्या करते हो आप? मन की चेकिंग करते हो और मन की सिक्योरिटी करते हो। बहुत अच्छा काम है, बहुत आवश्यक कार्य है। सिक्योरिटी वाले सबसे आवश्यक हैं और ऐसे सिक्योरिटी वाले तो विश्व के लिए बहुत कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और सदा आगे बढ़ते रहना, बढ़ाते रहना। अच्छा, सोशल वर्क, हर वर्ग का कार्य तो बहुत सुंदर है। वर्तमान समय में सोशल वर्ग का कार्य भी आवश्यक है और सोशल वर्कर में विशेषता होती है अथक और प्यार से हर कार्य में सोशल वर्क करना। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, इसलिए अथक भी हैं और हर कार्य में हर विधि से सोशल वर्क द्वारा आत्माओं का कल्याण कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। ठीक है ना, बहुत अच्छा। अभी हर एक वर्ग जो बाप दादा ने विधि सुनाई, उसी विधि प्रमाण प्रोग्राम बनाना। ठीक है ना, अच्छा। चारों ओर के सर्व होलिएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण का कार्य करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनाने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक भी है और होली की भी, अर्थात सेकंड में होली बिंदी लगाने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। कोने कोने के बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। आपके पोता मेल भी मिले हैं, याद प्यार के पत्र भी मिले हैं, कार्ड भी मिले हैं, दिल के संकल्प भी पहुंचे हैं, दिल की रूह रेहान भी पहुंची। उन सबके रिटर्न में बाप दादा पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं। याद प्यार के साथ साथ सभी बच्चों को नमस्ते। दादियों से बाप दादा की मुलाकात, अभी भी जितना नजदीक से आप मिलते हो उतना कौन मिलता है? निर्मल शांता दादी से अच्छा पाठ बजा रही हो। प्रकृति को चलाने का ढंग अच्छा है, बाबा चलाता है कोई ने कहा, और आप चला रही हो, चलाने वाला चला रहा है, सभी अच्छे चल रहे हैं। शरीर को अच्छा चलाने का ढंग आ गया है, अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, वैसे तो काफी आंसर मिल गए आज की मुरली के द्वारा। ठीक है। जैसे आपने पिंड से संभाले, ये बात कहाँ तक सही है मेरा क्वेश्चन था, पर आपने बताया कि जैसे पिंड हमारे ब्रेन है, वहीं पे हमारी जो सोल व्यवहार बैठती है, बिल्कुल, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन, तो वो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है। फिर कई बार मैंने दूसरा क्वेश्चन था कि कई बार लोगों के अंदर देरी वगैरह सब आते हैं, तो कई तांत्रिक मार्ग में भी जाते हैं, तो कौन सा मार्ग है, तो उसका भी आपने जैसे आज की मुरली ने बताया कि बागेश्वर धाम में जैसे क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, तो वो सब सही नहीं, हाँ जी, मन का एक वैसे मुझे क्लियर हुआ है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सभी पुरुषार्थी अभी तो मन की कल्पना से आत्मिक स्थिति तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, वही पॉइंट ऑफ लाइफ, तो जहाँ हमें स्थिर रहना है, तो हमें हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति तक पहुंच रही है, वो कैसे जाने? ये स्थिति प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता है, वो पुरुषार्थ में उनके व्यवहार के अंदर क्या बदलाव आते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, ये मुझे समझ में। ठीक है, ठीक है। अभी आपको केवल अपनी ऊंचाई को अगर देखना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, या जो भी हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य से कितना आगे बढ़े हैं, तो कैसे चेक करेंगे? निसंकल्प अवस्था। आपके जितने जितने थॉट्स कम होते जाते हैं तो समझो आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको आपके व्यवहार की चिंता करने की जरूरत नहीं। व्यवहार के लिए पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं व्यवहार के लिए हमको अटेंशन दिलाता है बाबा बहुत कुछ ऐसा है जो उस व्यवहार में हमको पसंद नहीं है, वो चेंज होना चाहिए, लेकिन निसंकल्प अवस्था जितनी बढ़ती जाएगी उतना स्वतः ही होगा। जैसा परिवर्तन आप अपने व्यवहार में चाहते हैं वो ना हो नहीं सकता।
इसलिए मुख्य सब्जेक्ट है निसंकल्प, जिसको ज्वाला स्वरूप अवस्था भी कहते हैं। जितने जितने आप थॉटलेस होते जाते हैं, संकल्प कम होते जाते हैं, उतना स्वतः ही आप संपन्नता के करीब जा रहे हैं। जितने संकल्प कम हो रहे हैं उतना ही आप ऊंचाई पे जा रहे हैं। जितने संकल्प कम हो रहे हैं उतना ही आप ओरिजिनल आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए तैयार हो रहे हैं। थॉट कम होना माना ये क्या है, विचार बहुत बड़ी माया है। 63 जन्म क्या पर 84 ही जन्म हम संकल्पों से ही जिए हैं, क्योंकि संकल्पों के बिना तो सृष्टि भी नहीं है। लेकिन अब इस सृष्टि से अगर हमको पार जाना है तो संकल्पों से पार निसंकल्प होना, यही एक विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। अगर पूरी अव्यक्त वाणियों का सार अगर देखेंगे तो अव्यक्त वाणियों का सार है मन को अमन करना। यही राजयोग है। जिसने मन को अमन कर लिया, स्वतः ही उसके पास जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए, व्यवहार में जो कुछ होना चाहिए, जो भी शक्तियां हैं, गुण हैं, स्वतः ही जो मर्ज हैं वो इमर्ज हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि नहीं है, हमारी आत्मा में सब कुछ है लेकिन मर्ज रूप में है। इसलिए कई बार आत्मा रोती है। आत्मा को जो परिवर्तन करना होता है वो परवश होती है, जब परिवर्तन नहीं होता तो वो रोती है, उसके आंसू टपकते हैं शरीर से। सोचो आप, शरीर नहीं रोता, रोता कौन है? आत्मा रोती है, क्योंकि उसके पास है, लेकिन वो मर्ज है। इमर्ज होने का आधार है जितना जितना निसंकल्प होंगे स्वतः ही आत्मा खुश रहेगी, क्योंकि अब वो इसलिए रोती नहीं है, जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए, जो दिव्य गुण होना चाहिए, जो दिव्य शक्ति होनी चाहिए, अब उसके पास है। ये कहेंगे आधार है निसंकल्प अवस्था। या पहले संकल्प कम होंगे, निसंकल्प नहीं होंगे, पहले संकल्प कम होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे निसंकल्प अवस्था तक पहुंचे जाते हैं। ये आपका उत्तर। दूसरा जो बागेश्वर धाम का बताया है, वो जो सोल हैं, जो किन्हीं भी आत्माओं में सोल आती हैं, वो सोल हैं। ऐसा नहीं वो अल्पकाल के लिए प्राप्ति भी करवाती हैं, अल्पकाल की। लेकिन हमारा है प्योरली साइंटिफिक, उनको सोल गाइड करती है। लेकिन हमारे यहाँ अव्यक्त वाणी में बोला है कि आगे चल के जब धर्मराज सजा देगा तो तुमको स्क्रीन में दिखाएगा किस समय तुमने ये कर्म किया, उस समय उस कर्म का हिसाब किताब भी चुकता हो। इसका मतलब हमारा एक सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारा तीसरा नेत्र जब खुलता है तो उस वक्त किसी सोल के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको कोई सोल गाइड करे, सामने वाले के बारे में बताए। तो उस वक्त आप स्वयं ही क्या बन जाते हैं? त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। आप किसी को भी, किसी के भी, आप चाहे अपने 84 जन्म हो, चाहे किसी भी आत्मा के आदि मध्य अंत को देख सकते हैं। ये है राजयोग की पढ़ाई। तो जो सोल प्रवेश होके जो अल्पकाल के लिए प्राप्तियां करा रही हैं, वो है प्राप्ति, लेकिन अल्पकाल की है। और वही सिद्धि आपको किसी सोल के माध्यम से नहीं, लेकिन आत्मा को इतना पावरफुल बनाना कि आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाए, ये है प्रैक्टिकल राजयोग। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मन की वैराग्य स्थिति और मन ज्ञान की ओर जाता है, तो दोनों स्थिति में क्या अंतर है? जो भी अभी आपने जो आंसर दिया तो वो उससे रिलेटेड होगा। हाँ बिल्कुल। निसंकल्प अवस्था, निसंकल्प का आधार ही वैराग है, वैराग का आधार ही ज्ञान है। आपको समझ ही नहीं है कि समय कैसा है, तो दुनिया को समझ ही नहीं है कि समय कैसा है, किस रूप से चेंज होने जा रहा है, और आपको समय का ज्ञान मिल गया। पहले चाहिए ज्ञान। ज्ञान में भी मुख्य ज्ञान है आप आत्मा है, शरीर नहीं है। उससे बड़ा ज्ञान है परमात्मा जो आपका पिता है, जिसको हम भूले हुए हैं, ये है ज्ञान। उससे फिर हमको वैराग आता है। जब तक वैराग नहीं आया है तब तक निसंकल्प होने का मादा जो है, निसंकल्प होने की जो प्रैक्टिस है, उसकी पराकाष्ठा नहीं हो सकती। उसके लिए चाहिए वैराग। हाँ जी जी। और आज की मुरली का क्वेश्चन है, जैसे होली के दिन बाप हमारा अकाउंट दिखाते हैं और होली खेल रहे, इसका क्या मतलब हुआ भाई? बाबा ने खास 15 रोज का बच्चों को बोला था कि अपना अकाउंट रखना, सेवा करते करते भी तुमका जो पॉजिटिव रूप होना चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, अकाउंट रखना। तो 15 दिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी और जिन्होंने अपनी चेकिंग की तो रखा भी होगा। तो होली अर्थात मैं बाप की होली। जैसा बाप मेरे को बनाना चाहता है मैं तैयार हूँ। होली अर्थात पवित्र, होली अर्थात होली मैं बन गई। होली अर्थात जो पुरानी बातें थी जो बीत गई उसको बिंदी लगाना, उसको कभी याद ना करना। तो यह है अर्थ सहित मनाना। तो जिन्होंने इतना अटेंशन दिया था उनसे मनाने आए थे। बाबा कहते हैं ये होता है भक्ति मार्ग का मनाना, लेकिन हम ज्ञान मार्ग का मनाना अर्थात बनना। वो तो मनाते हैं
एक दो को रंग लगाते हैं, यहाँ कौन सा है? अविनाशी रंग है, उसके संग का रंग ऐसा लगे जो कोई मिटा ही ना सके, इसको कहेंगे होली बनाना, मनाना। प्रैक्टिकल स्वरूप को धारण करना माना होली मनाना, हमारे यहाँ अर्थ सहित परिवर्तन अर्थात होली। हाँ जी, जी भाई सब हाँ हो जी, गया। ठीक है जी। हाँ जी, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति।